हाय एवरीवन। कल अपन ने एक्स वाई जेड वाला एक क्लास क्वेश्चन करा था। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपन 5-6। अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आज से अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस में अपने को करना है एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की नहीं, आर डी शर्मा की। तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आर डी शर्मा जनरली अपन करते नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लास 12th में भी एक और बार एनसीईआरटी कराता हूँ मैं, वेक्टर एलजेब्रा में। तो एक तब करेंगे अपन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सिस्टमेटिकली सोचना है कि कैसे उसका आंसर निकलेगा, है ना। क्या हो गया तेजस, बहुत फॉर्म में लग रहे हो आज। हाँ, लिखो ABC, B+C, C+A, A+B और A² B² C²। ठीक है, माइनस ऑफ A+B+C, ये आपको प्रूफ करना है ना। A-B, B-C, C-A। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचो कि इसमें क्या करना है। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तो ए माइनस बी आएगा। हाँ, फिर कॉलम 2 और माइनस कॉलम 3 तो बी माइनस बी आएगा। और कॉलम 1 माइनस कॉलम कॉलम 2, तो A-B कहाँ से आ रहा है। रो 1 माइनस रो 2। हाँ, रो 1 माइनस रो 2 करोगे तो A-B आ रो रहा है। 2 माइनस रो 3 तो बी माइनस बी आएगा। हाँ, और रो 3 माइनस रो 1 तो सी माइनस आएगा। ठीक है, 3 ऑपरेशन आपने बताए। एक काम करो, करके देखो सॉल्व। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे करना, एंड आपका आंसर सच में आएगा अगर आप RHS को फॉलो करते हो। RHS क्या कहता है कि A-B चाहिए, B-C चाहिए, C-A चाहिए। ये भी बोल रहा है कि A+B+C चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं, A+B+C भी डायरेक्ट क्रिएट होता है, देखो कैसे। A+B+C कैसे क्रिएट होगा, देखो जल्दी से। अगर मैंने ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम से ऐड कर दिया तो देखिए A+B+C, B+C+C, मतलब फिर से वही A+B+C, और यहाँ से C+A+B, मतलब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दिया गया, तो A+B+C बन जाएगा और पूरा एक साथ कॉमन ले लेंगे, फिर 1 1 1 बन जाएगा, फिर 1 1 1 बन जाएगा यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, एक वो तरीका है करने का, है ना। लेकिन ठीक है, जैसा आप बोल रहे थे वैसा भी कर सकते हो। करो आराम से, जैसा आपने बोला था वैसा करो, वो भी सही तरीका था। रो 1 माइनस रो 2, इन्होंने बोला था कि आप कर दो रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो A-B, इधर आ जाएगा B-C, फिर से A-B लिख सकते हो, और यहाँ से आ जाएगा A² माइनस B²। फिर रो 2 माइनस रो 3 करोगे तो B-C यहाँ से आएगा, यहाँ से C-B आएगा, यहाँ से भी B-C बन जाएगा B² माइनस C² से। तो आपने A-B कॉमन लिया, B-C कॉमन लिया, C-A ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करके देखिए खुद से। अगर एंड तक आंसर आ जाएगा आपका तो आपको मज़ा आएगा, है ना। आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है। कल के क्लास में तो आए थे ना, कल तो मैंने वही चीज़ पढ़ाई थी। कल पूरे लेक्चर में अपन ने यही तो करा था, तो ठीक है। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। देखिए, रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो यहाँ से A-B आएगा, यहाँ से देखते हैं, और एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन भी लगा देता हूँ मैं कि रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। ना ना, तीनों थोड़ी चेंज कर देना है, एक अनचेंज होना चाहिए। R3 को भी एक अनचेंज रखना है ना। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले रो 3 अनचेंज है, तो रो 3 को लिख दो आप एज इट इज, C A+B C²। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा A-B, यहाँ से आ जाएगा B+C माइनस C-A, तो कितना आ जाएगा B-A को लिख दिया मैंने नेगेटिव ऑफ A-B। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा A-B इंटू A+B।
फिर अगला लिखेंगे अपन बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस बी मतलब बी माइनस सी अगेन, और इधर आ जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे अब तो पहला वाला जो रो है उसमें ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी हर एलिमेंट पे है, तो अपन ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लेते हैं। देखिए ए माइनस बी मैंने कॉमन निकाला, और दूसरे से अपन ने ये इधर से ए माइनस बी कॉमन निकाला है ना, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ पर रह जाएगा -1, और यहाँ पर रह जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इधर देखेंगे बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे अपन, है ना, तो बी माइनस सी में आ जाएगा 1 -1 और बी प्लस सी, और फिर सी ए प्लस बी और सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये वाला कॉलम अगर इस वाले कॉलम से ऐड हुआ तो ये 1 -1 और 1 -1 0 हो जाएगा, तो 2 0 बन जाएंगे, तो फिर अपन खोल सकते हैं उसको डायरेक्टली। तो क्या करें इसमें अपन, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी तो बाहर है, और कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 लिखेंगे अगर अपन, तो 1 + -1 0, 1 + -1 0, और सी प्लस ए प्लस बी इज ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया कॉलम नंबर 1। अच्छा, कॉलम 2 और कॉलम 2 चेंज करा ही नहीं था अपन ने, तो उसको एज इट इज छाप देना था, कॉलम 2 को चेंज नहीं करा अपन ने, और कॉलम 3 को भी चेंज नहीं करा था अपन ने। ठीक है, अब ये कॉलम 1 के अबाउट खोल दो, प्लस माइनस प्लस, साइन लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो बाहर लिखा है ए माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के अबाउट खोल देंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये रहा छोटू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यह आ जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब माइनस बी माइनस सी माइनस ऑफ -1 आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी। खुद से करके देख लीजिएगा आराम से, ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा, तो सी माइनस ए, बेसिकली ए माइनस सी लिखा है यहाँ पे, है ना, उसका सी माइनस ए बना दो आप, और बाहर एक माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा माइनस। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट है ये, √13 प्लस √5 यार 2√5 √5, फिर √15 प्लस √26, ओके, और 5 और √10, 3 प्लस √65, √15 और 5। ये डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा, है ना, तो इसमें भी रो कॉलम ऑपरेशन अगर लग रहा है तो कर लो। अगर कोई सोचता है कि एकदम मुंह फाड़ के खोल देंगे तो फंस जाओगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे इरेशनल नंबर है। तो देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व, ट्राई करो। आप चाहे तो ये सोच सकते हो कि हर रो में से या हर कॉलम में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। जैसे कॉलम 2 को देखोगे आप,
हाँ, यहाँ पर देखोगे ना अगर आप कॉलम 2 में, तो √5 आपको ज़रूर मिलेगा, यहाँ से √5 ज़रूर मिलेगा। ये दो टर्म्स में लिखा है, तो यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4, 2 डिटर्मिनेंट में आप ब्रेक कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होगा, है ना। बट एक बार खुद से ट्राई करो, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ। तो आपके पास 2 मिनट का समय, ट्राई कीजिए। 3 मिनट ले लो। देखो कैसे करोगे इसे। आंसर आएगा, बहुत अच्छा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर जो इसका है इरेशनल फॉर्म में ही आ रहा है, अंडर रूट के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो किसी का भी मैच किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, √13 + √5, √15 + √26, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक तो करेंगे दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, दो टर्म्स के फॉर्म में जो लिखा है उसको। लेकिन यहाँ कॉलम नंबर 2 से यहाँ से भी एक √5 आ जाएगा, और ये 5 को आप क्या लिख सकते हो, √5 × √5, और ये √15 को क्या लिख सकते हो, √3 × √15, √3 × √5। तो यहाँ से √5 पूरा बाहर निकाल दो, तो √5 ऊपर ने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 2 √5 और √3। यहाँ से भी √5 बाहर आ जाएगा, √5 √2 √5 और √5 तो 1 √2 और √5। तो √5 दो बार बाहर आ गया है ना, स्क्वायर हो गया, 5 लिखा है, ठीक है। √13 + √5 लिखा हुआ है, √15 + √26 और 3 + √65। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। ध्यान से देखना है ना, ये जो रूट, सर हम इसे स्विच कर सकते हैं, इसको मतलब √13 बिल्कुल कर सकते हैं, √26 मतलब एक होगा ऐसे, बिल्कुल कर एक सकते कॉलम हैं, में। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, √13 + √5, है ना। आप चाहो तो इसको √5 + √13 में लिख दो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसा उल्टा लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में तो सब कुछ चलता है। तो √13 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्या, तो क्योंकि अपन इसको जब दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे, तो √13, √26 और √65 एक साथ आने चाहिए, इनमें ज़्यादा अच्छे से कॉमन निकलेगा। तो √5 + √13 को आपने उल्टा लिख दिया, है ना। यहाँ पे सॉरी, √13 + √5 जो है उसको उल्टा लिख दिया, √5 + √13। बिल्कुल आप इसको ऐसे उल्टा कर सकते हो। तो ये लिखा है 5। अब देखना ध्यान से, इसको मैं दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक डिटर्मिनेंट में ये वाले एलिमेंट होंगे, है ना, √5, √15 और 3। मज़ा नहीं आया ना, चलो कोई बात नहीं। और बाकी सब सेम रहेंगे एकदम, चिड़िया चिड़िया। प्लस ये 5 बाहर है, ध्यान रखना है ना, तो 5 अंदर भी जाएगा। अच्छा, फिर अगला डिटर्मिनेंट होगा √13, √26 और √65। तो √13, √26 और √65, बाकी सारे एलिमेंट एकदम सेम रहेंगे ना, तो आप बाकी जगह पे चिड़िया लगा सकते हो। लेकिन अब अपन चिड़िया की वैल्यू लिख देते हैं। चिड़िया क्या है, 2 √5 √5, और इधर लिख देंगे अपन 1 √2 और √5, है ना। सर वो √5 के बाद √3 सेकंड, हाँ सॉरी, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 2 √5 √3, और इधर आ जाएगा, उल्टा लिख देते हैं, √5 √2 और 1। अब क्या करें अपन, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाले डिटर्मिनेंट से और ये वाले डिटर्मिनेंट से। अच्छा, इधर से कुछ कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये √13 लिखा हुआ है, 26 का अंडर रूट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 26 कैन बी रिटन एज 13 × 2। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, √13 √2, है ना। ये हो जाएगा √13 √5, 13 5 65 होता है ना। √13 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर से √13 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर एक ऑलरेडी 5 है और √13 बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा, √13 एक कॉमन आ गया 1, और यहाँ पे √2, और यहाँ पे क्या बचेगा
√5। यहाँ तक आया था किसी का? फिर सेकंड कॉलम मैंने लिख दिया 2√5 और √3, और थर्ड कॉलम लिख दिया मैंने 1 √2 √5। इसका वैल्यू देखो, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, पहला कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, दो कॉलम बराबर हो जाते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। बट अभी फर्स्ट डिटर्मिनेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट देखिए क्या है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट, है ना। अब डिटर्मिनेंट क्या है देखेंगे, √5 √15 √3। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आ रहा ना। ये √3 × √3 लिख सकते हैं, इसको √3 × √5 लिख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा कॉमन उसका टेंशन मत लो। √5 इसको लिख दिया मैंने, √15 को √5 × √3 नहीं लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ो अभी। और ये हो जाएगा √3 मतलब 3 सॉरी, बाकी सब एज इट इज लिख दिया, 2√5 और √3 और 1 √2 और √5। ठीक है। अब क्या करें, इसका वैल्यू निकालना है, तो या तो इसको आप मुंह फाड़ के खोल दो। सिमेट्री में है। डायगोनल सेम है पर वरचे डेसिमल सेम बस डायगोनल के एलिमेंट सेम है ना। 2 और √15 है। करो, इसके आगे क्या करोगे बताओ। डायगोनल के एलिमेंट सेम होने से कुछ खास फायदा नहीं होगा अपना। चलो इसके आगे का वैल्यू निकालते हैं। √5 √15, कुछ तो सोचना पड़ेगा, सोच के देखो। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में √13 √3 √15 √26 और 3 + √65, ये सब तो सही है। देखो करके आगे सॉल्व खुद से, सोचते जरूर इसका क्या किया जा सकता है। एक्चुअली कल मैंने इसको किया था जब दूसरे वाले सेंटर में, तो बड़ी आसानी से आ गया था आंसर। वही मैं सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लग रहा है, कुछ अलग तो नहीं कर दिया। क्या नेगेटिव आहे? क्या तेज तेज बोल रहा है भाई? सर मतलब इसमें इस मुर्गों में कुछ तो नेगेटिव है, क्योंकि उधर सब कुछ आसानी से मतलब पटकन हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तुम पहले सांस ले लो बोलने से पहले। सांस ले लो भाई आराम से। पटकन पटकन मतलब फास्ट होता है ना, जल्दी जल्दी। चलो दूसरा डिटर्मिनेंट तो अपना 0 आया। ये वाला डिटर्मिनेंट यार देखो, या तो अपन इसको खोल दे या तो फिर अपन 0 बनाए। 0 कैसे बनेंगे, 0 बनाने की कोशिश करते हैं ना। देखिए ये यहाँ पे √3 है ना। इस √3 को या तो मैंने ऐसा करा, देखो कॉलम 1 कहीं से कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, इतना तो तय है। तो या तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2। सोच कर देखो। थोड़ा धीरे से चमकेगा, है ना। मेरे को भी टाइम लगा ये चीज़ चमकाने में, कल मैंने कुछ अलग तरीके से किया था। ठीक है कोई बात नहीं, आज अलग तरीके से कर दी। क्या किया अपन ने, कॉलम 1 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2, तो 3 माइनस √3 टाइम्स 3 कितना हो गया, 3 - 3 0। 50 √15 माइनस √3 टाइम्स
√5 तो कितना हो गया √15, फिर से 0 आ गया, 2 0 बन गए, बस 2 0 बन गए, फिर अपन खोल देंगे, अभी मुंह फाड़ के मत खोल देना इसको यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम, अच्छा किसको चेंज करा अपन ने, कॉलम 1 को, तो कॉलम 2 अनचेंज है, कॉलम 3 को पहले और कॉलम 2 को छाप दिया अपन ने, तो 1 √2 और √5, फिर देखेंगे √5 माइनस 2 √3, तो √5 माइनस 2 √3, ठीक है। यार ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, कॉलम 1 में से कॉलम 2 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करा है, कॉलम 1 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2 करा है, ठीक है। √15 माइनस √15 हो जाएगा इधर, है ना, क्योंकि √3 इंटू √5 करेंगे। अच्छा हर नंबर में √3 मल्टीप्लाइड आप इमेजिन करो, यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाइड इमेजिन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, √3 इंटू 3, तो यहाँ दोनों 0 आ जाएंगे। अब खोल देते हैं इसको अपन, तो 5 इंटू, यहाँ प्लस लिखा मैंने, 5 माइनस 2 √3, ठीक है। अच्छा अंदर देखेंगे, √5 इंटू √5 आ जाएगा 5, माइनस √3 इंटू √2 आ जाएगा √6, ठीक है। ये बाहर वाला 5 भूल जाओ, अंदर वाली कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 25, इत्मीनान से, 5 इंटू √6 इज 5 √6, 10 √3 माइनस माइनस प्लस 2 √18, और बाहर एक 5 मल्टीप्लाइड है, ये जो √18 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 इंटू √3 लिखने से 2 into 3 9 square 9 बाहर आएगा, तो 6 आ जाएगा, बाहर 6 हो जाएगा, 6 √3 लिखा हुआ है वो, ये जो लिखा हुआ है ना दिस इज 6 √3, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। नहीं सर 3 √2 ना, 3 अबे √18 में क्या करा, 9 इंटू 2 लिखा है ना, हाँ तो 2 आएगा अंदर ना, 3 √2, 6 √2 आएगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यार ये इतना घटिया आंसर कैसे आ सकता है, √18 ना, सर कल की रिकॉर्डिंग बुक करो कल रिकॉर्ड नहीं करा था ना, कोई नहीं, वो तो मैं वहाँ जाऊँगा ही, अभी चेक कर लेंगे, थोड़ा और अच्छा ट्राई करते हैं अपन इसको कुछ और तरीके से। √18 है ना, 6 में 3 का मल्टीप्लाई, सर लेट्स डू इट 1.414 और 1.7 देखो 5 √6 माइनस ये यहाँ पे अपन ने क्या करा, √18 है ना, 3 6 taking minus √3 common and then substituting the value of √3 माइनस 10 √3 प्लस, अच्छा 10 √3 में अगर मैंने 2 को अंदर भेजा तो 12 आ जाएगा, 4 3 से 12, नहीं नहीं 6 अंदर जाएगा तब 18 बनेगा ना, तो 6 अंदर जा ही नहीं सकता यहाँ से। इसका आंसर आपने लिख के दिया था, स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था। अरे कल मैंने ही किया था, कल मैंने ही किया था, बहुत जल्दी आंसर आ गया था, बहुत आसानी से आंसर आ गया था। पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, ये सही तो है वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। लिख लो यहाँ तक, अभी क्या करें, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं होगा ये। नहीं आंसर तो देखो मैच नहीं कर रहा है, सही बताऊँ मैं आपको, आंसर वाकई आंसर है -5 √3 प्लस √18, -5 √3
कुछ गलती तो नहीं हो रही ना? कॉलम 1 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2 √5 माइनस 2 √3, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। सही तो किया है अपन ने, बोल डाला अपन ने, तो -2 6। कॉमन लेते वक्त अपन ने कुछ गलत नहीं करा। सर, सही। हाँ, वो सेकंड फाइव रूट फाइव होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ये वाला, अंदर उसके पहले वाला फाइव। ये वाला। हाँ, वहाँ पर रूट फाइव है। हाँ, वही तो मैं सोचूं साला। यहाँ √5 आएगा ना, लिखने में ही गलती होगी, कोई बताया भी नहीं मेरे को। देखो √5 माइनस 2 √3 है, वही मैं सोचूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा अपना आंसर। अब सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो 5 √5 है ना, माइनस √30 आ जाएगा क्या? 5 2 10, 10 √3। प्लस यस देखते हैं अभी भी होता है कि नहीं सिंप्लीफाई, अभी हो जाना चाहिए। अरे 1 मिनट यार, क्या 10 √3, इसको अपन √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको √3। √5 माइनस √3 है ना? हाँ ठीक है। हाँ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, √3 √10 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 √3 भी लिख रहे हैं। हाँ, बट फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसको लिख दिया आपने अगर √10 √3 और यहाँ पे -10 √3 है, तो √3 कॉमन ले लोगे ज़्यादा से, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको, पता नहीं क्या हो गया आज, कुछ तो एक बीच में कहीं ऐसा हो गया जो है ना, देखा ही नहीं हमने, कुछ गलती तो हुई है। क्वेश्चन सही लिखा है ना यार, 2 बार चेक कर चुका हूँ। √13 प्लस √3, अरे यार √3 √5 वी हैव √3 हियर। वही मैं सोचूं यार, कहाँ। कोई बात नहीं, अपन लोगों ने तो सही करा है आंसर, उसमें अपना काफ़ी घटिया आ गया, लेकिन ऐसे करते तो जल्दी आता। √13 इंटू √13 प्लस √3 है। नहीं, वो तो 0 है, इसका सर देखिए। अभी रुक जाओ ना, देख लेते फटाफट। √13 तो अपन अलग अलग करेंगे, यहाँ पे √3 आना चाहिए है ना, इधर √3 आना चाहिए, यहाँ √3 कर दो। चलो अब क्या करें, तो वो सेकंड वाला पर भी नहीं होगा। अरे तो 0 था ना, इससे काहीच नाही आहे, तो this is valid. अच्छा हाँ, √3 आपण काय करेंगे? √3 माइनस 2 माइनस √3। हाँ ये वाला देखो, अभी इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ये ध्यान से देखो, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा ना, फिर से √3, और यहाँ से भी √3 कॉमन आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो हम लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे ही नहीं, ये वाला ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब। तो मैंने क्या करा, ये 5 कॉमन ले लिया, और इधर से 5 तो कॉमन था ही, ये √3 को भी कॉमन ले लिया, तो √3 इंटू 5 √3 लिख दो, तो अंदर बचेगा 1 √5 और √3 और 2 √5 √3, और यहाँ पे बचेगा 1 √2 और √5, तो हो जाएगा 5 √3। हाँ, अब क्या करेंगे अपन, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देंगे ना, √5 माइनस √5 √3 माइनस √3, तो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 0 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
ठीक है, अभी ठीक है। तो 5√3 और ऊपर +1 है ना, तो -1 इंटू √5 इंटू √5 इज़ 5 माइनस √6, तो इसको अपन लिख देंगे √6 - 5, बाहर माइनस है तो √6 - 5 इंटू 5√3, ठीक है, अभी ठीक है आंसर। यही आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिख दिया था, उसमें बुरी तरह से फंस गया था। चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं अपन, इतनी मेहनत कर ली अपन ने। अरे बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, लेकिन छाप गलत दिया था मैंने। कॉपिंग में भी स्किल है भाई, तेजस से सीखना पड़ेगा। इफ ABC are in AP, ठीक है। देखो इफ ABC are in AP then the determinant then the determinant, अच्छा वो डिटर्मिनेंट क्या है, ये रहा x+2, ये वाला आप लोग खुद से कर लोगे ना, x+3 x+4 x+3 x+4 x+5 और x+2 a x+2 b, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है आपको। नहीं, ऑप्शन है वो, ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी x, ऑप्शन सी 2x, ऑप्शन डी 0। किसका डी आ रहा है? हाथ तो ऐसे कर रहे हो, मेरा डी आ गया सर, ये लो सोल्यूशन, तुक्का मार रहे हो। हाँ यार, आर्यन की कभी महसूस नहीं होने देनी। राइट है क्या फिर आंसर? सर हम स्प्लिट करना लास्ट रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए यहाँ पे, रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो आप चाहे तो, है ना। ABC AP में दिया हुआ है तो यूज़ करो। अच्छा 3 नंबर अगर AP में होते तो अपन क्या लिखते हैं? B =A+C/2, हाँ बस यही सुनना था। तो एक इसका इस्तेमाल हो सकता है, बीच वाला नंबर अगल बगल का एवरेज होता है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चलो ट्राई करो इसको 2 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा एक चीज़ याद रखना जो मैंने अभी बोली थी, 3 नंबर अगर AP में होते हैं तो इसका मतलब 2B = A+C होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आप लिख ही लो।
इसके पैसे नहीं लगेंगे। अब इसको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं से 2b इक्वल टू ए प्लस सी अगर बन गया तो आपको काम आएगा। आतंकवादी बच्चे सच में। क्या करा रो 1 प्लस रो 3 प्लस रो 3 तो प्रॉपर a plus 2 से ऐसा कुछ आएगा इसलिए। अच्छा ए प्लस सी बनाना है अगर अपने को तो वो बन जाएगा। हाँ, 2 कॉमन ले सकते हैं तो फिर उसकी जगह बी लिख देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2 टाइम्स ए प्लस सी। तो 2x तो रहने दो और 2 टाइम्स ए प्लस सी को अपन ने क्या लिख दिया 2 टाइम्स 2b मतलब 4b आ गया। तो 2x प्लस 4b आ जाएगा। क्या बात है, सही है क्या? 2x प्लस 4b आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2b आ जाएगा, है ना। और उसी प्रोसेस में अपन ने ये भी ऐड करा तो 2x प्लस 6 आ जाएगा विच विल, ओ माय गॉड वेरी नाइस, अच्छा सोचा तुमने, बहुत ही बढ़िया, जस्ट नेल्ड इट। सर आ गया आंसर 0। आंसर 0 आ रहा है तुम्हारा? क्या है वो? नहीं सही है, सही है। सही है। सर मैं आपको देखो भाई, आपने जो बताया था सत्यजीत कि a प्लस सी जो है वो 2b के बराबर है ना। जो इसलिए अपन ने a प्लस सी बनाने के लिए ये 2a और 2c यहाँ देखा तो अपन ने इनका ही रो ऐड कर दिया। तो रो 1 और रो 3 को ऐड कर देंगे। रो 1 और रो 3 को ऐड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 3। अबे शांत रहो, ज़्यादा समय चिल्लाने लग जाते। रो 1 को चेंज करा अपन ने तो कौन चेंज नहीं हुआ, एक रो 2 चेंज नहीं हुआ। तो रो 2 को छाप दूँ मैं ऐसे, एज इट इज छाप देता हूँ। और रो 3 को भी छाप देते, x प्लस 4 एक्स प्लस 5। इसके बाद एक स्टेप में आ जाएगा शायद, क्या आ रहा है एक स्टेप में? दो भाई तुम देख ही लेता हूँ। ठीक है, सही है। हाँ देखो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 6। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 करेंगे तो 2x प्लस 6, फिर x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 तो x प्लस 2x प्लस 8। और उधर कितना आ जाएगा 2x प्लस ये x प्लस 2a और x प्लस 2c को ऐड करना तो 2x प्लस 2 टाइम्स a प्लस सी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से पहले वाले रो से 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर ले लिया अपन ने तो क्या दिखेगा अंदर x प्लस 3, यहाँ पे दिखेगा x प्लस 4 और यहाँ पे दिखेगा x प्लस, अच्छा a प्लस सी जो है उसकी जगह आप 2 भी लिख सकते हो। अच्छा ये 2 और ये 2 तो कॉमन आ चुका है तो a प्लस सी बचेगा अंदर, उस a प्लस सी की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 भी लिख देता हूँ। हाँ भाई, x प्लस 3 एक्स प्लस 4 और x प्लस 2b, देख रहे हो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट रो और सेकेंड रो बराबर आ गई तो वैल्यू हो जाएगा 0। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट real roots of cosec x, sec x, sec x।
ये कोजेक लिखा है सबसे पहले ना, सेक एक्स कोजेक एक्स, सेक एक्स और सेक एक्स कोजेक एक्स। सिमेट्री है। सिमेट्री तो है, इक्वल्स टू 0, लाइज इन द इंटरवल। अरे ध्यान रखिए सर उधर क्लास में लिख रही है, उधर लिख रहा है, बस लिख रहा है। एक्स बिलोंग्स टू -π/4 से +π/4। कौन बोल रहा है 0 आंसर? क्या पूछा है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये दिस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये इसका वैल्यू नहीं पूछा मैंने आपसे। 1 2 3 और लास्ट में चलो आपके लिए 0 दे दिए, ठीक। कुछ लोग तुक्का मारते हैं तो कम से कम कभी कभी गलत होगा उनका। नहीं तो कल दो यानी सॉल्व किया ना। क्या सॉल्व कर लिया तुमने? आंखों से ही सॉल्व कर दिया उसने। अच्छा तो गलत है, तुम्हारी आंखों से सॉल्व जो तुमने किया है ना, अब हाथों से सॉल्व करो। अटेंशन पे वो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट। सबसे पहली बात तो इसको खोलोगे आप तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बनेगी। इसको आप चाहे तो साइरस रूल से भी खोल सकते हो। साइरस रूल में मैंने आपको बताया था ना कि आपको साइक्लिसिटी या सिमेट्रिसिटी दिखती है तो खोल दिया करो। ऐसे सेकेंड 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 और सेकेंड सेकेंड नज़र आ रहा है और सारा डायगनल जो है कोसेकेंड है, तो आप चाहे तो साइरस से खोल सकते हो, या फिर आपको साइरस से नहीं भी खोलना है तो आप डायरेक्टली खोलने की कोशिश करो। इसको जैसे ही खोलोगे और 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा कल मैंने वहाँ वाली बैच में भी अनाउंस करा, आपको भी अनाउंस कर देता हूँ कि जैसे कल वेंसडे है ना, हाँ, तो कल आपका एक क्विज़ रहेगा, ठीक है। देयर विल बी ए क्विज़, बट है ना, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जो ऑफलाइन रहेंगे वो तो क्विज़ देंगे ही देंगे। हर वेंसडे को क्विज़ होगा, 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। और 2 वेंसडेज तक आपका सिर्फ प्रैक्टिस क्विज़ रहेगा, आप आराम से प्रैक्टिस करोगे। और तीसरे वेंसडे से उसमें प्राइज पोजीशन रहेगा, जो भी जीतेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ मीनिंगफुल बुक ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। कोई भी फालतू चीज़ नहीं मिलेगा कि सर डेयरी मिल्क दे दो, है ना। तो आई विल टेल यू द चैप्टर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए कोई प्राइज पोजीशन नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आई डोंट नो आप कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बट वी विल स्टिल डिसाइड इट, है ना, हम लोग उसके लिए भी डिसाइड कर लेंगे। बट अभी कल वैसे भी कुछ भी नहीं है, पर अगले वाले में भी कुछ नहीं रहेगा। बस आपको देना है, और आपको मैं उसका बाकायदा OMR भी दूंगा। OMR 5 क्वेश्चन के लिए देने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अगर मेरा मूड हुआ कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन दे दूँ आपको तो फिर आई विल डिसाइड ऑन OMR, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो विल बी द क्विज। कल बच्चे अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो डे आफ्टर टुमारो, कुछ बच्चे के क्विज के नाम पे एब्सेंट हो जाते हैं, तो आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज। अब यहाँ तक सॉल्व करने की क्या करो। कौन से चैप्टर पे? ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का क्विज रहेगा आपके कल। क्या? जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वही सब रहेगा। MCQs हो गया, फिर हमको डिस्कस कुछ भी हो सकता है। MCQ रहेगा तो तुम तो मस्त छाप लो। हाँ, इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप ये कर सकते हो, साइरस रूल लगा दो, या तो फिर सारे कॉलम को ऐड करते हो अगर, या सारी रो को, रो 1 + रो 2 + रो 3 करोगे तो क्या आएगा, कोसेक प्लस सेक प्लस सेक, कोसेक प्लस सेक प्लस सेक, और वही चीज़ 2 बार सेक आ रहा है, 1 बार कोसेक आ रहा है, तो वो तीनों कॉमन आ जाएंगे, फिर 1 1 1 बन जाएगा, है ना। उसके बाद आप सोच सकते हो एक तरीका, 1 1 1 बन गया। तो अगर आपको फील नहीं हुआ तो फिर से बता रहा हूँ, रो 1 को ऐड कर दिया रो 2 और रो 3 के साथ, तो यहाँ पे कोसेक प्लस 2 बार सेक, 2 बार सेक और 1 बार कोसेक, यहाँ पे भी 2 बार सेक 1 बार कोसेक, है ना। कोसेक प्लस 2 सेक पूरा यहाँ पे आ जाएगा, कोसेक प्लस 2 सेक, कोसेक प्लस 2 सेक, कोसेक प्लस 2 सेक,
वो पूरा बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपके पास 1 1 1 रहेगा अंदर। ठीक है, और साइरस रूल लगाते हो अगर तो कोसेक इंटू कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक क्यूब, फिर आ जाएगा सीकेंट इंटू सीकेंट इंटू, दोबारा इसको लिखेंगे तो सीकेंट क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा सीकेंट, थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा ना, आप चाहो तो कर सकते हैं, 2 मिनट ही लगता है, चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हो, देखो कोसेक सीकेंट सीकेंट और सीकेंट कोसेक सेकेंड। तरीका याद है ना, ऐसे करते थे, पूरा कॉलम 1 दोबारा लिखते थे इधर, पूरा कॉलम 2 यहाँ दोबारा लिखते थे। तो इधर से मैंने कोसेक 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 करा तो क्या आ जाएगा, कोसेक क्यूब आ जाएगा। फिर सेकेंड 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 करा तो सेकेंड प्लस में आ जाएगा सेकेंड क्यूब, है ना, सारे प्लस में रहेंगे नीचे वाले, और सेकेंड 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 फिर से तो प्लस सेकेंड क्यूब। सही है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ऊपर से करेंगे अपन तो सेकेंड, अरे यार यहाँ तो मूड खराब हो गया एकदम। देखते हैं, अगर कुछ मज़ा नहीं आएगा तो सेकेंड स्क्वायर कोसेक, फिर सेकेंड स्क्वायर कोसेक माइनस सेकेंड स्क्वायर कोसेक, ऐसा कुछ बन रहा है काम का यहाँ से। साइरस में मज़ा नहीं आया ना, साइरस इज़ नॉट सरस दिस टाइम, तो कुछ और करते हैं। ऐसे इसको भी अपन कर सकते सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा मन नहीं हो रहा सॉल्व करने। वो हम इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा वाला, मतलब 4 साइन क्यूब। कहाँ लगाओगे, कहाँ? उसे इन्वर्स करके यहाँ, अगर अभी हमें कोसेक क्यूब x करो, तुम कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो बता देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करा, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा कोसेक प्लस 2 टाइम्स सेक, देखते रहना ना, कोसेक प्लस 2 टाइम्स सेक, कोसेक प्लस 2 टाइम्स सेक, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। फिर अपन ने ऊपर वाले से कोसेक प्लस 2 सेक बाहर निकाला, कोसेक प्लस 2 सेक जैसे ही बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 1 1 और 1, और यहाँ पर रहेगा सेकेंड सेकेंड, ठीक है, और कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स और सेकेंट और कोसेकेंट, ठीक है। अब 1 और 1 दिख रहा है तो 0 और 0 बना ही सकते हैं अपन, तो 0 बनाने के लिए क्या करा मैंने, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिखा, ठीक है, और कॉलम 2 को लिखा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो बाहर आ जाएगा कोसेक प्लस 2 सेक, ठीक है। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक माइनस कोसेक, और सेक माइनस सेक 0 आ गया। ओह, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं फिर सेकंड वाले की, 2 0 बन गए ना, मैंने नोटिस नहीं करा था, यहाँ से ये बन जाएगा, तो बस इट इज़ इनफ, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, और 0 बन जाएंगे, कर ही देते हैं अभी ना, इतने मूड में तो कर ही देते हैं अपन। देखो तो 1 माइनस 1 करा 0, कोसेक माइनस सेक कर दिया इधर, और सेक माइनस कोसेक, ठीक है, और ये 1 सेक कोसेक, ठीक है। अब खोल देते हैं अबाउट, किसी के भी अबाउट खोल दो, चलो इसी के प्लस माइनस जैसा मन करे यार, है ना, कोसेक प्लस 2 सेक तो बाहर है, और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेकेंड माइनस कोसेक, और यहाँ पे 0 इंटू कोसेक 0 माइनस सेकेंड माइनस कोसेक इंटू 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो भाई, जो ध्यान नहीं देगा उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो अपने पास ऐसा आ जाएगा आंसर, कोसेक प्लस 2 सेक, फिर से बताऊंगी ये चीज़ कैसे खोल दिया, अरे देख लेना खुद से ना, ये छोटू डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट आएंगे, तो दिस इंटू दिस तो 0 हो रहा है, माइनस दिस इंटू दिस इज साइन माइनस कॉस, तो माइनस 0 माइनस ऐसा लिख दो, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, और एस माइनस सी हो जाएगा, एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और आपको ये वैल्यू जो है 0 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है।
तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि x क्या होगा, देखते हैं करके। देखिए बाहर लिखा है कोसेक x प्लस 2 सेक एक्स और सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे अपने को वो बताना है, करके देख लेते हैं ना। ये इस इंटरवल में देखना है, याद रखना है ना, -45 से +45 के इंटरवल में। तो कोसेक एक्स को लिखेंगे 1/sin, इसको लिखेंगे 2/cos, ऐसा। या तो डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि देखो राम इंटू शाम 0 है, तो या तो राम 0 या तो शाम 0 होगा। तो मैं पहले ना राम को 0 कर देता हूँ, कोसेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स दिस इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेते, या तो फिर शाम 0 होगा, मतलब सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, ये 0 होगा। अच्छा, तो अपन इसको 0 करेंगे तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2 सेक एक्स। कोसेक को लिख दिया अपन ने 1/sin x और इसके लिख दिया -2/cos x, है ना। तो ये हो जाएगा, साइन उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin/cos बन जाएगा tan x, और ये -2 नीचे आ जाएगा तो -12। यहाँ से मेरे पास आ रहा है tan x इज इक्वल टू -12। समझ में आया? हाँ। ओ माय गॉड, लाइट चली गई। इधर देखते, तो sec x इज इक्वल टू कोसेक एक्स। sec x क्या होता है 1/cos और कोसेक x होता है 1/sin। दोनों को बराबर कर दिया अपन ने, cos x इज इक्वल टू sin x। आपको चेक करना है इसके लिए x बिलोंग्स टू -45 से +45।